हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लिटिल ज़ूलॉजिस्ट। इस वीडियो में मैं आपके एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल रजिस्ट्रेशन रिलेटेड डाउट्स को एड्रेस करूंगा जो आपने मुझसे इंस्टाग्राम पर वीडियो के कमेंट सेक्शन में एंड अदर सोशल्स पर पूछे थे। आपके जितने भी डाउट्स थे मैंने उन सबको कंपाइल किया, 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। पहली कैटेगरी आरयूसी कोड रिलेटेड डाउट्स, दूसरी कैटेगरी है पेमेंट रिलेटेड डाउट्स एंड थर्ड कैटेगरी है मिसलेनियस डाउट्स। मिसलेनियस डाउट्स में इनके अलावा जितने भी डाउट्स थे सबको मैंने डाल दिया है। आप सभी के सहूलियत के लिए मैंने एम्स में कॉल भी किया एंड फाइनली मेरा कॉल रिसीव कर लिया गया। तो आपके जितने भी डाउट्स थे मैंने वहां पर भी पूछे, स्पेसिफिकली आरयूसी कोड रिलेटेड डाउट्स एंड पेमेंट रिलेटेड डाउट्स मैंने उनसे पूछे थे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि जो आंसर उन्होंने मुझे बताया वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो भाग जाओगे तो तुम्हें पता नहीं चलने वाला। ठीक है, आपके लिए मैं इतना कर रहा हूं तो आपको भी कुछ करना पड़ेगा। वो क्या करना पड़ेगा? वीडियो को लाइक शेयर करना होगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। इतना तो कर ही सकते हो ना। तो सबसे पहले मैं मिसलेनियस डाउट्स को एड्रेस कर देता हूं। पहला जो डाउट है वो ये है कि क्या इसके लिए नीट का फॉर्म फिल करना पड़ता है? आंसर है नहीं। देखो, जैसा कि आप सभी को पहले पता होगा कि पैरामेडिकल एंड नर्सिंग के लिए पहले भी हमें नीट का फॉर्म फिल नहीं करना होता था एम्स में। एम्स के अलग से फॉर्म निकलते थे। हाँ, हमें थोड़ा लग रहा था कि हो सकता है इस बार जो नर्सिंग के एडमिशन हो एम्स में वो नीट के थ्रू हो, क्योंकि अभी 2021 में एडमिशन कुछ कॉलेजेस के एडमिशन नीट के थ्रू हुए। लेकिन जैसे ही नोटिफिकेशन आया एम्स का, ये सब क्लियर हो गया कि इस बार आपको एंट्रेंस देना है एंड उसी के थ्रू आपका एडमिशन होगा एम्स नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कोर्सेज में। क्लियर है इतना? दूसरा डाउट ये है कि सर आई हैव मेड अ मिस्टेक विद डेट ऑफ रिजल्ट पब्लिकेशन। Result is expected 20/06/2022, but by mistake I have given 20/01/2022. Will I be able to correct it? कहने का मतलब ये है कि इस बच्चे ने गलती ये कर दी है कि डेट ऑफ पब्लिकेशन जो रिजल्ट की है वो गलत डाल दी है। एक्सपेक्टेड डेट है 20 जून एंड डाल दी है 20 जनवरी। तो क्या वो करेक्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? तो आंसर है इसका, जहां तक है करेक्ट कर पाएगा। होगा ये कि फॉर्म जो है वो रिजेक्शन में चला जाएगा। अगर नहीं जाता तो बहुत अच्छी बात है, मैं जनरल सिनेरियो की बात कर रहा हूँ। फॉर्म रिजेक्शन में चला जाएगा, फिर उसके बाद 17 से 20 तारीख के बीच में आपको अपनी जितनी भी गलतियां उनको करेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो उस बीच में आपको ये सारी चीजें करेक्ट कर लेनी होगी। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट है सर, पैरामेडिकल में बॉयज अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, पैरामेडिकल में बॉयज तो अप्लाई कर ही सकते हैं, साथ में गर्ल्स भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बीएससी नर्सिंग कोर्सेज में एम्स में बॉयज अप्लाई नहीं कर सकते, ओनली फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकती है। नेक्स्ट जो डाउट है वो है एम्स में हॉस्टल नहीं मिलेगा फॉर पैरामेडिकल कोर्सेज। सही बात है, तो रहूंगा कहाँ मैं? अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो, इसका तो कुछ करा नहीं जा सकता, अपना खुद का रहने का ढूंढना पड़ेगा, चाहे फिर पीजी में रहो या फिर घर रेंट पे लो, कमरा रेंट पे लो, वो आपकी मर्जी है। वैसे ले भी सकते हो, कोई इतना नहीं है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए एम्स में पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कोर्सेज की जो फीस है ओवरऑल सालाना फीस बहुत कम है एज कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस। तो अगर आपको इसमें खर्चा करना भी पड़ रहा है तो कोई बात नहीं, कर लो। बात बस इतनी है कि एम्स ऋषिकेश की फीस थोड़ी हाई है, उसे छोड़ के बोल रहा हूं मैं। बाकी मैंने आपको वीडियो में बता ही दिया था। आपने अगर मेरी पिछली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने कंप्लीट डिटेल्स आपको नर्सिंग एंड पैरामेडिकल रिलेटेड जितनी प्रोस्पेक्टस में दी हुई है सारी बताई थी, तो उसमें आपको ये सारी चीजें बता दी थी। नहीं देखिए तो जाके देख लेना। जो भी आपको देखना होगा तो टाइमलाइन पे क्लिक करके वो पार्ट देख लेना, ठीक है? और ज्यादा अगर आपको स्लो लग रहा है तो 2x पे करके देख लेना, और क्या ही। अगला जो डाउट है वो है कि सर, अगर पैरामेडिकल एंड बीएससी नर्सिंग दोनों पेपर 1 और 2 सेम सेंटर होगा या पैरामेडिकल के लिए सबको दिल्ली जाना होगा? तो देखो, वो आपके ऊपर है। अगर आप नर्सिंग एंड पैरामेडिकल दोनों देती हो तो नर्सिंग के केस में आपके पास चॉइस है कि आप 9 सेंटर चूज कर सकते हो, ठीक है, दे रखे हैं। बाकी पैरामेडिकल के लिए आपको दिल्ली एनसीआर में ही जाके जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा। तो ये आपके ऊपर है। अगर मान लो आपके स्टेट में है सेंटर अवेलेबल तो आप तो अपने स्टेट में ले लेना नर्सिंग के लिए, एंड पैरामेडिकल का अगर देने का मैंने तो फिर तो दिल्ली आके देना होगा। इसी से रिलेटेड एक और डाउट है, वो खैर फी वाले सेक्शन में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? तो अब तक मैंने आपके जितने भी है मिसलेनियस डाउट्स को एड्रेस कर दिया है। और भी कुछ रह गए होंगे तो मैं बाद में एड्रेस कर दूंगा, कमेंट में बता देना, वहीं आंसर दे दूंगा। या अगर आपको पर्सनली कुछ पूछना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, वहां पे भी मैंने बहुत से बच्चों के डाउट्स को रिजॉल्व किया है। अब वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किया है तो। नेक्स्ट जो डाउट है वो है आपके आरयूसी कोड रिलेटेड डाउट्स।
तो सबसे पहला जो डाउट है वो ये है कि जैसे ही कोर्स निकला मैंने रजिस्टर कर दिया, अप्लाई कर दिया, लेकिन अभी तक वेरिफिकेशन में आ रहा है, क्या किया जाए। तो देखो समय लग रहा है, अब वेरिफिकेशन में इसलिए आ रहा है, हो सकता है कि आपने जो पिक्चर्स अपलोड की थी वो क्लियर ना हो, इस चक्कर में हो, तो समय लग रहा है। बाकी मैंने एम्स में कॉल किया था तो उन्होंने कहा था कि 17 तारीख तक आपको सब क्लियर हो जाएगा। 17 तारीख है आपके पास, 17 तारीख तक सब क्लियर कर देंगे। क्लियर है इतना आपको, तो 17 तारीख तक का वेट कर लो। और क्या करोगे, अगर जैसे ज़्यादा समय हो रहा है ना, 5 से 6 दिन लग रहे हैं, तो आप मेल भी करो एम्स को, मेल करो कि सर मेरी एनरोलमेंट आईडी ये है, रजिस्ट्रेशन आईडी ये है, मैंने इतनी तारीख को बेसिक रजिस्ट्रेशन किया था, अभी तक वेरिफिकेशन आ रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा, कर देना मेल, तो आपको तब भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट जो डाउट है वो सेम ही है कि जैसे मैं जनरेट कोड पे क्लिक करता हूँ या करती हूँ तो इमेज वेरिफिकेशन लिखा आता है, तो क्या करना चाहिए, वेट करो जब तक आपकी इमेज वेरिफिकेशन नहीं होगी। इमेज वेरिफिकेशन का मतलब है कि बेसिक रजिस्ट्रेशन जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट नहीं हो जाती, तब तक आप जनरेट कोड नहीं कर सकते हो, तो तब तक का वेट कर लो। बाकी मैंने बताया आपको कि 17 तारीख तक आप वेट कर सकते हो, करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब एक है RUC कोड से रिलेटेड है, सर मैंने 2021 में फिल किया था, तब मैंने RUC कोड को जनरेट किया था, सही बात है। अब मैं जब दोबारा कोड को जनरेट कर रही हूँ तो यहाँ दिखा रहा है कि कोड ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो देखो अब मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एक और स्टूडेंट है, एक और बच्चा है जिसने ऐसा ही किया था, उसने तो पहले, जबकि तुमसे पहले रजिस्टर किया था, एंड इस बार वो फॉर्म फिल कर रहा है, तो उसको क्या है कि कोड जनरेट हो रहा है। तो आपके केस में आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो आप एक काम कर सकते हो, आप क्या करो कि जो लिखा आ रहा है ना उसका स्क्रीनशॉट लो, एम्स को मेल करो, 1 बार मेल करो, 2 बार मेल करो, 3 बार मेल करो, ऐसे मेल करो। ऐसा नहीं है कि लगातार बैक टू बैक करना है, थोड़ा गैप दे के करना, मतलब देखना कि रिस्पॉन्स आ रहा है नहीं आ रहा, फिर दोबारा जैसे आज करा फिर कल कर दिया अगर रिस्पॉन्स नहीं आया तो। एंड साथ ही साथ आप कोशिश करना कि आप ना जो नंबर दिया हुआ है उस पर कॉल करो। नंबर पे कॉल करोगे तो जैसे ये कॉल रिसीव कर लेंगे तो आप ये चीज़ बता देना, तो वो आपको उसका सॉल्यूशन बता देंगे। इतना क्लियर है। बाकी तो देखो सबके लगभग सेम ही डाउट है ये RUC कोड जनरेशन से रिलेटेड। अगर आपको RUC कोड कैसे जनरेट करना है नहीं आता है तो आप क्या करोगे, मेरी वीडियो जाके देख लो, आपको आ जाएगा कोड जनरेट करना। एंड उसके बाद तो फाइनल रजिस्ट्रेशन करना, उसके भी ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो वो वीडियो भी जाके देख लेना। कहाँ देखोगे, अरे मैंने चैनल पे अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है एम्स UG अपडेट्स 2022 करके, उस पर जाके देख लेना, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी जितनी भी मैंने अभी तक बनाई है एम्स से रिलेटेड, पैरामेडिकल एंड नर्सिंग से रिलेटेड। क्लियर है। अब मैं बात करने वाला हूँ पेमेंट रिलेटेड डाउट्स की। तो पेमेंट रिलेटेड डाउट्स में सबसे पहला डाउट ये है कि पेमेंट कर दी है लेकिन उसके बाद भी जो स्टेटस है वो अपडेट नहीं हुआ है, मतलब वहां पे डैशबोर्ड पे लिखा आ रहा है कि अभी तक आपकी पेमेंट नहीं हुई है। उस केस में क्या करना चाहिए, उस केस में ये है कि आप वेट करो 24 आवर का, क्योंकि टाइम लग रहा है अपडेट होने में। लेकिन अगर 24 आवर्स के बाद भी आपका स्टेटस अपडेट नहीं होता तो पेमेंट दोबारा मत करना। आपने क्या करना है, जो भी आपकी ट्रांजैक्शन आईडी होगी वो रखनी है साथ में, एंड पेमेंट करी होगी तो उसका स्क्रीनशॉट भी लिया होगा, इन सबको, एंड डैशबोर्ड का स्क्रीनशॉट, इन सबको क्या करना है, आपको एम्स को मेल कर देना, जो ईमेल आईडी गिवन है मेल कर देना। उसमें लिख देना कि मैंने पेमेंट इतनी तारीख को इतने बजे की थी एंड आज इतनी तारीख हो गई है, अभी तक स्टेटस अपडेट नहीं हुआ है, ये मेरी ट्रांजैक्शन आईडी, ये मेरी रजिस्ट्रेशन आईडी है, जितने भी डैशबोर्ड हो गया या ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट है सारे मैंने मेल में अटैच किया, आप प्लीज़ देख के एंड जो भी है सही चीज़ कीजिए, तो उनकी तरफ से फिर आपको कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स मिल ही जाएगा। बाकी मैंने आपको जैसा बताया कि 2-3 बार मेल कर देना एंड हो सके तो कॉल भी करना। अब जिन बच्चों के केस में जिनको ना ज़्यादा लेट हो रहा है, मान लो कि 9 तारीख को उन्होंने पेमेंट करी लेकिन 13-14 तारीख होगी, अभी तक उनका अपडेट नहीं हुआ, तो उन बच्चों के साथ ये हो रहा है कि उन्होंने जो पेमेंट की थी ना वो रिफंड हो जा रही है उनको। क्लियर है। तो रिफंड होने के बाद आप दोबारा पेमेंट कर देना। SBI वाले से ना करके आप एक काम करना, उससे कर देना, जो पेगॉव है, पेगॉव इंडिया का सेक्शन है, उससे करके कर लेना, तो आपका उससे हो जाएगा, वो थोड़ा सही चल रहा है। अब एक डाउट है कि मेरा तो डेबिट कार्ड ही नहीं ले रहा है, अनदर कार्ड बोल रहा है ट्राई करो। मैंने अनदर कार्ड ट्राई किया तब भी नहीं हो रहा, सेकंड आईडी ट्राई की तब भी नहीं हो रहा, क्या किया जाए। वेट करो एंड सेम चीज़ एम्स को मेल करो।
देखो आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मेल तो करना ही है, साथ में दोबारा भी ट्राई करते रहो। बाकी यह है कि अगर पेमेंट कट जाए तो जैसा मैंने आपको अभी पहले बताया, पेमेंट कट जाए तो वेट करो, अपडेट हो जाएगा, नहीं होता है तो आपको फिर मेल ही करना है एंड कॉल करना है, इतना आपको कर लेना है। क्लियर है इतना आपको? एक बच्चे का डाउट है, अच्छा है कि अब जैसे कि मैंने पेमेंट कर दी है लेकिन मुझे पता चला कि जो एग्ज़ाम सेंटर है मेरी सिटी में है ही नहीं पैरामेडिकल के लिए, तो क्या किया जाए? और इस केस में तो देखो आपको यही है कि वहाँ जाके एग्ज़ाम देना होगा। अब मान लो आप नहीं जा सकते, नहीं जाना, बहुत दूर पड़ रहा है आपका, तो क्या एप्लीकेशन जो पेमेंट करी है आपने उसका रिफ़ंड मिल जाएगा? तो नहीं मिलेगा उसका रिफ़ंड, क्योंकि एम्स ने पहले ही प्रोस्पेक्टस जारी कर दिया था, उसमें आपने नहीं पढ़ा, तो गलती आपकी उनकी नहीं है, उन्होंने पहले ही बोल दिया था। पेमेंट हो गई, अब रिफ़ंड तो नहीं मिलने वाला। क्लियर है इतना आपको? सो आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स को एड्रेस कर दिया, एटलीस्ट जो मेजर डाउट्स हैं, जो कॉमन डाउट्स हैं, सारे डाउट्स को एड्रेस कर दिया है। अब आपके माइंड में अगर कोई और भी डाउट रहता है तो कमेंट में बता देना, मैं उसको भी एड्रेस कर दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।